भारत देश की 30 ऐसी जानकारियां जो सभी भारतीयों को पता होनी चाहिए। 1. शैम्पू का इस्तेमाल सबसे पहले भारत में किया गया था, जिसे जड़ी बूटी की मदद से बनाया जाता था। शैम्पू शब्द भी भारत के संस्कृत भाषा के शब्द चंपू से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मालिश करना। 2. भारत दुनिया का सबसे ज्यादा शाकाहारी लोगों वाला देश है। इसके पीछे का कारण लोगों की पसंद या धर्म हो सकता है, लेकिन भारत की 20-40% जनसंख्या शाकाहारी है। 3. भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। भारत ने 2014 में 130 मिलियन टन के उत्पादन के साथ यूरोप को पीछे छोड़ा था। 4. दुनिया का सबसे ऊंचाई में मौजूद क्रिकेट मैदान चैल क्रिकेट ग्राउंड है, जो हिमाचल प्रदेश के चैल में मौजूद है। यह 224 मीटर की ऊंचाई में मौजूद है और इसे 1889 में बनाया गया था। 5. चांद में पानी की खोज सबसे पहले भारत ने ही की थी। सितंबर 2009 में इसरो के चंद्रयान 1 ने सबसे पहले चांद में पानी खोजा था। 6. भारत की सिर्फ 10% जनसंख्या ही इंग्लिश बोलती है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वालों की सूची में अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है। 7. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे और उन्हें उस समय 10,000 रुपये प्रतिमाह की तनख्वाह मिलती थी, लेकिन वे अपनी तनख्वाह का सिर्फ 50% ही खुद रखते थे, क्योंकि उनका कहना था कि इतना पैसा उनका घर चलाने के लिए काफी है और बाकी का 50% वे सरकारी फंड में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए देते थे। कुछ सालों बाद वे सिर्फ 25% तनख्वाह ही लेने लगे थे। 8. दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बोर्ड गेम्स में से एक सांप और सीरी खेल का आविष्कार भारत में हुआ था और इसे पुराने समय में मोक्षपटम भी कहा जाता था। 9. महंत भारतदास दर्शानदास गिर के जंगलों में मौजूद शिवजी के मंदिर के पुजारी थे। बनेज गांव के इकलौते निवासी थे। घने जंगलों में रहने के कारण उन्हें वोट देने के लिए 60 किलोमीटर तक पैदल चलकर आना पड़ रहता था, लेकिन 2004 में ईसीआई द्वारा उनके अकेले के लिए ही गिर के जंगल में इलेक्शन बूथ बनवाया गया, जहां से वे 22 सालों तक वोट देते रहे थे। 10. 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हॉकी में जर्मनी को 8-1 से हराने के बाद हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी को हिटलर ने जर्मनी की नागरिकता, मिलिट्री में ऊंचा पद और जर्मनी की टीम से हॉकी खेलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मेजर ध्यानचंद जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।